कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी हो सकती है यूपी की राह। रायबरेली में सोनिया के मुकाबले आदित्य सिंह के चर्चे। अमेठी में राहुल की तैयारी या प्रियंका गांधी की एंट्री। कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर निर्भर होगा चुनावी परिणाम। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ ही लगातार कांग्रेस हाईकमान अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा लगातार यूपी की सियासत को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान के दिग्गज नेताओं को इस बात का एहसास है कि यूपी की सियासत से होकर ही दिल्ली तक का रास्ता जाएगा। ऐसे में लगातार यूपी की सियासत को कब्जे में करने की कोशिश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाने वाली है और इसका सबसे अहम पड़ाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से शेयर रूट मैप के मुताबिक यूपी में यात्रा करीब 1000 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। इसके 3 अहम पड़ाव जिले की 3 सीटें वाराणसी, रायबरेली और अमेठी से होकर निकलते हैं। इन सभी में जाकर कांग्रेस अलग अलग संदेश देना चाहेगी। काशी में कांग्रेस ये संदेश देगी कि वो सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने की स्थिति में है। इसके अलावा रायबरेली में वो अपने गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि अमेठी में वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने का संकल्प करेगी। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी चुनाव के मैदान में बुरी तरह हार गए थे। संभव है कि इस बार भी राहुल गांधी को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। इसी बीच रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। स्थानीय स्तर पर इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी आदित्य सिंह को मैदान में उतार सकती है, जो कि लोकप्रिय चेहरा हैं और महिला कार्ड भी उनके नाम पर चल जाएगा। आदित्य सिंह के पिता अखिलेश सिंह का भी जिले में अच्छा कद था। वो निर्दलीय ही विधायक चुने जाते थे। रायबरेली संसदीय सीट पर 2019 में सोनिया गांधी 1,67,000 वोटों से जीत हासिल की थी। यूं तो यह अंतर काफी था, लेकिन पहली बार उनकी जीत का अंतर इतना कम हो गया था। इससे पहले यह अंतर करीब 3 लाख तक रहता था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसे अपने लिए एक्स फैक्टर मान रही है। 2019 में उसने अमेठी सीट पर जीत हासिल की थी और अब रायबरेली पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें दिखाई दे रही हैं। रायबरेली की सियासत भी धीरे धीरे गांधी परिवार के हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सोनिया गांधी बीते 5 सालों में रायबरेली बहुत कम ही आई हैं। यही नहीं, अक्सर उनकी गैर मौजूदगी से आने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बार दिखाई नहीं दी। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले भी थोड़े गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हम इस बार रायबरेली में पूरा जोर लगाएंगे। रायबरेली, सलोन, हरचंदपुर समेत ज्यादातर विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ही दिखाई दे रही हैं। ऐसे में यहां उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि यहां से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं देती है, तो ये कांग्रेस के लिए जीत की वजह माना जा रहा है, क्योंकि जब वो विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट देती है तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग जाएगा। इसी बीच कांग्रेस में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि रायबरेली में राहुल गांधी को ही उतारा जा सकता है, जबकि अमेठी में महिला बनाम महिला कार्ड खेलने के लिए प्रियंका गांधी को स्मृति के मुकाबले भेजा जा सकता है। हालांकि ये सभी चर्चाएं स्थानीय स्तर पर ही चल रही हैं और आधिकारिक पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे लगातार यूपी की सियासत पर कांग्रेस का दबदबा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर चुनाव के परिणाम काफी तक तय होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।